बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मैं आपके सामने क्लास 12th उर्दू ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और कारगर साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबक नंबर 11, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गुबार खातिर। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब हुई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1888 ईस्वी, ऑप्शन बी 1889 ईस्वी, ऑप्शन सी 1986 ईस्वी, ऑप्शन डी 1989 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1888 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश हुई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मौलाना आज़ाद कहाँ पैदा हुए? मौलाना आज़ाद कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए मक्का मुअज़्ज़मा, ऑप्शन बी मदीना मुनव्वरा, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, यानी मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या है? मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए अजीमुद्दीन, ऑप्शन बी वहीउद्दीन अहमद, ऑप्शन सी जसीमुद्दीन, ऑप्शन डी नईमुद्दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, यानी मोहिउद्दीन अहमद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम क्या है? मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम क्या है? ऑप्शन ए खैरुद्दीन, ऑप्शन बी जैनुद्दीन, ऑप्शन सी खैरुल हक, ऑप्शन डी जैनुल हक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना खैरुद्दीन, यानी ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या था? यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तारीखी नाम क्या था? ऑप्शन ए अहमद बख्त, ऑप्शन बी फिरोज बख्त, ऑप्शन सी सिकंदर बख्त, ऑप्शन डी गुलजार बख्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फिरोज बख्त। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मौलाना आज़ाद की अहलिया का नाम क्या था? मौलाना आज़ाद की अहलिया का नाम क्या था? ऑप्शन ए जुलेखा बेगम, ऑप्शन बी जुलेखा बानो, ऑप्शन सी जीनत बानो, ऑप्शन डी उमराव बेगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलेखा बेगम, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए 1957 ईस्वी, ऑप्शन डी 1958 ईस्वी, ऑप्शन सी 1962 ईस्वी, ऑप्शन डी 1960 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1900 कब? 58 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 में, मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून हैं? मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मक्का मुअज़्ज़मा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गुबार खातिर किसका मजमुआ है? गुबार खातिर किसका मजमुआ है? ऑप्शन ए मज़ामीन का, ऑप्शन बी खतूत का, ऑप्शन सी अफसानों का, ऑप्शन डी इंशाइयों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खतूत का, ऑप्शन बी, यानी गुबार खातिर जो है ये खतूत का मजमुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में, गुबार खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? गुबार खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए खतूत से, ऑप्शन बी खाका से, ऑप्शन सी इंशाइया से, ऑप्शन डी अफसाना से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी खतूत से इसका ताल्लुक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, गुबार खातिर में कितने खतूत हैं? गुबार खातिर में कितने खतूत हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन डी 24, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 24 खतूत हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गुबार खातिर के कितने खतूत आपकी किताब में
शामिल हैं? गुबार खातिर के कितने खतूत आपकी किताब में शामिल हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3 खतूत आपके निसाब में क्या है? शामिल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि गुबार खातिर किस जेल से लिखा गया था? गुबार खातिर जो है ये किस जेल से लिखा गया था? तो ऑप्शन ए में है रांची जेल, ऑप्शन बी किला अहमदनगर जेल, ऑप्शन सी कलकत्ता जेल, ऑप्शन डी नागपुर जेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी किला अहमदनगर जेल से इन खतूत को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन हैं? गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन हैं? ऑप्शन ए मौलाना हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी हबीबुर रहमान, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी अतिया फैजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहे किस लफ्ज़ के मानी खत के हैं? किस लफ्ज़ के मानी खत के हैं? ऑप्शन ए मकतूब, ऑप्शन बी कुतुब, ऑप्शन सी कतबा, ऑप्शन सी कातिब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मकतूब के माने खत के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, मौलाना आज़ाद कौन कौन से रिसाले निकालते थे? मौलाना आज़ाद कौन कौन से रिसाले निकालते थे? ऑप्शन ए अल बलाग, ऑप्शन ए अल हिलाल, ऑप्शन बी अल बलाग, ऑप्शन सी लिसान सिद्क, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, इनमें सभी रिसाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद निकालते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए खतूत निगारी से, ऑप्शन बी मजमून, ऑप्शन सी मकाला, ऑप्शन डी अफसाना। तो इसका खतूत निगारी से ताल्लुक है, जो ये मिर्ज़ा गालिब के ख़त हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में, इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से नहीं था? इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से नहीं था? ऑप्शन ए अल बलाग, ऑप्शन बी हमदर्द, ऑप्शन सी अल हिलाल, ऑप्शन डी लिसानुस्सिद्क़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, यानी हमदर्द से इसका ताल्लुक नहीं था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वफ़ात कब हुई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए 1958 ईस्वी, ऑप्शन बी 1960 ईस्वी, ऑप्शन सी 1959 ईस्वी, ऑप्शन डी 1954 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1958 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में, कि गुबार खातिर के मकतूब इले कौन हैं? यानी गुबार खातिर के मकतूब इले कौन है? ऑप्शन ए हबीब खान, ऑप्शन बी सदीक़ मुकर्रम हबीबुर रहमान, ऑप्शन डी गालिब, ऑप्शन डी इकबाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में, मौलाना आज़ाद पहली मर्तबा किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहली मर्तबा किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए? ऑप्शन ए 35 साल, ऑप्शन बी 37 साल, ऑप्शन सी 40 साल, ऑप्शन डी 42 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, यानी 35 साल की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए, यानी चुने गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, उर्दू ज़ुबान में सबसे पहले किसने खतूत लिखना शुरू किया? उर्दू ज़ुबान में सबसे पहले किसने खतूत लिखना शुरू किया? ऑप्शन ए इकबाल, ऑप्शन बी गालिब, ऑप्शन सी हाली, ऑप्शन डी शिबली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, यानी गालिब ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 23 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के सबसे पहले क्या थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के सबसे पहले क्या थे? ऑप्शन ए वज़ीर दिफा, ऑप्शन बी वज़ीर तालीम, ऑप्शन सी वज़ीर ख़जाना, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के सबसे पहले वज़ीर तालीम थे, जिसको शिक्षा मंत्री बोलते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। मौलाना आज़ाद को कहाँ की चाय बहुत पसंद थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहाँ की चाय पसंद थी? ऑप्शन ए हिंदुस्तान, ऑप्शन बी चीन की चाय, ऑप्शन सी जापान की, ऑप्शन डी अमेरिका की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों चीन की चाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पसंद थी। तो ये रहे आपके अहम मारूदी सवालात व जवाबात जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। आप मेहनत से पढ़ें, लगन से पढ़ें। इसी तरह से हम आपके सामने क्वेश्चंस लाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।